दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान मॉडल पेपर सेट 2 के विषय में चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब न किया है तो इसे अवश्य करें ताकि मॉडल पेपर सेट 3 का नोटिफिकेशन होते ही उसकी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, आइए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। भौतिक विज्ञान का पेपर 17 अंकों का होता है और यह जो है 5 खंडों में विभाजित होता है। तो प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी होता है। तो 1 का 50 ओम के तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध होगा। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट 25 ओम, सेकंड 50 ओम, थर्ड 100 ओम, फोर्थ 200 ओम। दोस्तों, इसका सही उत्तर है फोर्थ 200 ओम। यदि इसे आप सरल करना चाहें तो आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर से सरल कर सकते हैं। जहाँ एन बराबर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी गई है तो एन बराबर 2 और आर बराबर 50 ओम। तो इसको सरल करने पर 200 ओम प्राप्त होगा। 1 खा 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी 10 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। इसे 100 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट 9975 ओम, 10,225 ओम, थर्ड है 10,000 ओम, फोर्थ 975 ओम। दोस्तों, इसका सही विकल्प फर्स्ट है और इसे सरल करने के लिए सूत्र है आर बराबर बी अपान आई जी माइनस कैपिटल जी में मान रख कर सरल करने पर इसका सही विकल्प प्राप्त होगा 9,975 ओम। देखो 1 गा एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक सक्रियता 40 दिनों में घटकर 1/16 रह जाती है। रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट 20 दिन, सेकंड 10 दिन, थर्ड 5 दिन, फोर्थ 2.5 दिन। दोस्तों, इसका सही विकल्प सेकंड है 10 दिन। यदि इसे आप सरल करके देखना चाहते हैं तो n बराबर n0 ब्रैकेट के अंदर 1/2 के पावर स्मॉल n में मान रख करके यदि जो है कि n0 को 1 रखें तो n बराबर होगा 1/16। तो सरल करने पर स्मॉल n बराबर 4 आएगा। फिर t बराबर nt हाफ से सरल करने पर समय t बराबर आएगा 10 दिन। 1 घा निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट अल्फा किरणें, सेकंड गामा किरणें, थर्ड अवरक्त किरणें, फोर्थ एक्स किरणें। इसका सही विकल्प फर्स्ट है अल्फा किरणें। 1 अंगा किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन या कोई आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। फर्स्ट इसका विकल्प है परवलयाकार, सेकंड विकल्प है दीर्घवृत्ताकार, थर्ड विकल्प है वृत्ताकार, फोर्थ है सरल रेखीय। दोस्तों, इसका सही उत्तर है थर्ड वृत्ताकार। 1 चा एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। इसके भी 4 विकल्प हैं। फर्स्ट 2, सेकंड √2, थर्ड √3/2, फोर्थ √3। दोस्तों, इसका सही विकल्प सेकंड है √2। यदि इसे आप सरल करना चाहते हैं तो n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपान साइन a/2 में डेल्टा m और a का मान रखकर सरल करेंगे तो इसका सही उत्तर प्राप्त होगा √2। प्रश्न 2 का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। 2 खा लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम किस संरक्षण का पालन करता है। 2 गा कला संबद्ध स्रोत तथा तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं। 2 घा नाभिकीय संलयन क्या है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरण देकर समझाइए। 2 अंगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट है निरोधी विभव, सेकंड दहलीय आवृत्ति या दहलीय तरंगदैर्घ्य और 2 चा है मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत क्या है। प्रश्न 3 का सिद्ध कीजिए किसी समांतर प्लेट सांधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 ε0 E² है। प्रतीकों का समान अर्थ है। 3 खा
स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। धारावाही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। 3 गा, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र का शिखर मान 3.0 × 10⁻⁴ टेस्ला है। विद्युत क्षेत्र का शिखर मान तथा विद्युत क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा घनत्व की गणना कीजिए। दिया है ब्रैकेट के अंदर c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 घा, द्विपरागली तरंग दर क्या है? सिद्ध कीजिए बी वोल्ट विभवांतर से त्वरित किए गए कण की द्विपरागली तरंग दर लैम्डा बराबर √150/b एंगस्ट्रॉम बराबर 12.27/√b एंगस्ट्रॉम। प्रश्न 4 का विभवमापी का सिद्धांत क्या है? विभवमापी की सुग्राह्यता को किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों होता है? 4 खा, न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 4 गा, बायो-सवर्ट का नियम क्या है? इसकी सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली या लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 4 घा, रेडियोएक्टिव विघटन संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम स्पष्ट कीजिए तथा सिद्ध कीजिए n = n0 e⁻⁻λt। अंगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे LED कहते हैं। एक परिपथ आरेख खींचकर क्रियाविधि समझाइए। प्रचलित लैंपों की तुलना में इसके लाभ बताइए अथवा पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत क्रिया परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। प्रश्न 5 का एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? एक धारामापी कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। 5 मिली एम्पियर धारा से इसमें पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है। इसे 0 से 10 एम्पियर परास के अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? प्रश्न 5 खा, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है? सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रकृति में संबंध ज्ञात कीजिए। यदि पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नत कोण क्या होगा? 5 गा, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में दो समांतर स्लिटों के बीच की दूरी d और स्लिटों से पर्दे की दूरी D है। यदि प्रकाश की तरंग दर लैम्डा हो तो पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज से एनिमी दीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। 5 घा, द्रव्य तरंगे क्या है? द्विपरागली तरंग दर का सूत्र का निगमन कीजिए। 500 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों के लिए द्विपरागली तरंग दर की गणना कीजिए। 5 अंग, द्रव्यमान त्रुटि या द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है? दिए गए विखंडन प्रक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। यूरेनियम 9235 प्लस न्यूट्रॉन 01 बराबर जिनान 54 144 प्लस स्टांसियम 3894 प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस Q। दिया है यूरेनियम 92-235 का द्रव्यमान 235.0439 AMU। जिनान 54 का द्रव्यमान दिया है 139.9054 AMU। स्टांसियम 3894 का द्रव्यमान है 93.9063 AMU और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 1.0086 AMU और 1 AMU बराबर है 932 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन 6, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों A, B, C तथा D में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। इसका अथवा प्रश्न है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जबकि इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से T मोटाई का पराविद्युत पदार्थ रखा हो। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है
इसके आधे भाग को चित्रानुसार एक पराविद्युत पदार्थ में भरा जाता है तो इसकी धारिता 5 माइक्रोफैराड हो जाती है। तो पराविद्युतता के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 7, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनाद परपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक प्रत्यावर्ती धारा परपथ में विभवांतर का वर्गमाद मूल मान 100/2 वोल्ट है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1, विभवांतर का शिखर मान। सेकंड, पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। इसका अथवा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर बताइए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में बदलता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो गणना कीजिए। नंबर 1, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। सेकंड, निवेशित शक्ति। क्वेश्चन 8, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो तो संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी? एक बिंदु स्रोत एस से 2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसका अथवा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष क्या है? इसके 2 कारण बताइए। इसके निवारण किस प्रकार किया जाता है? एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आँख से 150 सेंटीमीटर है। यदि वो 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा किस फोकस दूरी का लेंस की लगाना होगा? क्वेश्चन 9, पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक चित्र बनाइए। एनपीएन ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक क्रिया को परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए तथा वोल्टेज लाभ का सूत्र ज्ञात कीजिए। पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन अधिक उपयोगी है और क्यों? इसका अथवा प्रश्न है, नामांकित परिपथ आरेख से ट्रांजिस्टर का दोलित के रूप में उपयोग समझाइए। एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए बीटा बराबर 30, लोड प्रतिरोध बराबर 4 किलो ओम तथा निवेशी प्रतिरोध 400 ओम है। तो इसके वोल्टेज लाभ कितना होगा?